भारत हमेशा अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। देश के हर कोने में हमें धार्मिक स्थल मिल जाएंगे और इन स्थलों की खूबसूरती बढ़ाते हैं हमारी नदी, पहाड़ और वन। हमारे ग्रंथ और भव्य मंदिर ये दर्शाते हैं कि हमारी जड़ें ही धर्म हैं। इन्हीं जड़ों को मजबूत करती हैं वो नदियां जो सदियों से जीवनदायिनी के रूप में कार्य कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन पंच प्रयाग के बारे में जिनका इतिहास भी नदियों से जुड़ा है। उत्तराखंड के पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रयाग शब्द का तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां नदियों का संगम होता है। जिस स्थान पर दो नदियां मिलती हैं, उस स्थल को हम प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में जिन 5 जगह पर भागीरथी नदी में कोई अन्य नदी मिलती है, उसे पंच प्रयाग कहा गया। आइए जानते हैं पंच प्रयाग के इतिहास को। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग एक बेहद पवित्र प्रयाग है, क्योंकि इसी जगह पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा का संगम होता है और देवप्रयाग से ही यह नदी गंगा के नाम से भारत भर में बहती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 74 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम के साथ साथ इस स्थान पर सबसे बड़ा आकर्षण रघुनाथ मंदिर भी है। दूसरे प्रयाग के रूप में नाम आता है रुद्रप्रयाग का। इस पावन स्थल पर केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस स्थल के बारे में मान्यता है कि नारद मुनि ने संगीत को जानने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इससे खुश होकर भगवान शिव यहाँ रुद्र रूप में प्रकट हुए थे और नारद मुनि को वीणा बजाना सिखाया था। रुद्रप्रयाग संगम से 3 किलोमीटर दूर स्थित कोटेश्वर मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। तीसरे प्रयाग के रूप में आता है कर्ण प्रयाग। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर, जिसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है, नदी का संगम है। यह स्थान महाभारत के वीर कर्ण के नाम पर है। कर्ण प्रयाग के मुख्य आकर्षण में उमा मंदिर और कर्ण मंदिर हैं। चौथा प्रयाग चमोली जनपद में स्थित नंद प्रयाग है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण के पिता नंद ने इसी स्थान पर पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया था। इसके अलावा एक दूसरी कथा के अनुसार नंद प्रयाग को दुष्यंत और शकुंतला से भी जोड़ा जाता है। नंद प्रयाग में मुख्य पर्यटन स्थल में संगम पर बना शिवजी का भव्य मंदिर, गोपाल जी मंदिर, चंडिका मंदिर आदि हैं। 5वां प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यह चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। इस विष्णु गंगा नदी को धौली गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और श्रीहरि ने नारद मुनि को दर्शन भी दिए थे। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ऐसी ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।